आज से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में आ गई है। तो पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो कंसर्न लोग हैं वो बड़े इस हवाले से परेशान भी हैं और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा एंटी पाकिस्तान बैशिंग के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो खुद माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है जो कि अल्फ़ाबेटिकली रिवॉल्व करती है एंड देन आपके पास एक मौका आया है और आप परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में आ गई है। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति, वो कल से वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पूरा चलाएंगे और उनका अहम रोल होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चलाने में। ये प्रेसिडेंसी हमने ली है फ्रांस से। पिछले महीने फ्रांस था और उससे पहले अलग अलग मुख्तलिफ कंट्रीज रहे हैं। ये एक बड़ा ऑनर है कि हम लोग अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और उस टाइम पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हमारे पास आई है। ऐसा हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति, आईएफएस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर, बड़े काबिल हैं, उन्होंने ये बोला है। और तिरुमूर्ति जी ने ये भी बोला कि हमारा फोकस होगा एंटी टेरर, काउंटर टेरर ऑपरेशंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और दूसरी चीजें। इस पर पाकिस्तान थोड़ा मतलब बौखलाया। उसने बोला कि उम्मीद है कि इंडिया इंटरनेशनल रूल्स का पालन करेगा और ये और वो। भाई इंटरनेशनल रूल्स का पालन हम हमेशा से करते रहे, पाकिस्तान को समझाने की जरूरत तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी वर्ल्ड की सिक्योरिटी पे सबसे पावरफुल बॉडी है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन? जो 4 विनर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन हुआ करता था, अब वो रशिया है, और फ्रांस, साथ में चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। टोटल 15 मेंबर बॉडी है। वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो जब हमारा इलेक्शन हो रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज नॉन परमानेंट मेंबर, तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि हम जीत ना पाए, पूरी लॉबिंग की थी हमारे खिलाफ, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब ये रोटेटिंग जो प्रेसिडेंसी है ये हमारे पास आई और इस 2 साल के टेन्योर में इंडिया के पास ये 2 बार आएगी। एक और अगले साल दिसंबर में आने वाली है। तो उससे पहले पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहता है कि जब चाइना की प्रेसिडेंसी आए तो वो कश्मीर का मुद्दा उछाले, या उसके चाइना के फेवर के कुछ कंट्रीज या उसके अपने दोस्त देश आए तो वो कश्मीर का मुद्दा उछाले। अब तो सीधे हमारे ही हाथ में है, तो वो शायद ऐसा कुछ कर नहीं पाए, तो उसको उस बेचारे ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोलना था। पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उसमें की जो नॉन परमानेंट सीट है वो इंडिया के पास है। और आपको पता है कि जब 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर मंथ अल्फाबेटिकली चलती है। तो अगस्त का जो महीना है वो आ रहा है इंडिया के हिस्से में। तो पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो जैसे आप बोल रहे हैं कि कंसर्न लोग हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो बड़े इस हवाले से परेशान भी हैं और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा एंटी पाकिस्तान बैशिंग के लिए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट हैं। और गो के इंडियंस ये हमेशा कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमारा जो ध्यान है, जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, वो चाइना की तरफ है। लेकिन जो एजेंडा इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने जो एजेंडा दिया है नेक्स्ट मंथ का, वो 2 इश्यूज के ऊपर रिवॉल्व करता है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला एजेंडा तो उन्होंने दिया है जनाब के मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, और दूसरा उन्होंने जो एजेंडा दिया है वो दिया है टेररिज्म के हवाले से। अब आपको पता है कि दोनों जो टॉपिक्स हैं, एक चाइना के रिलेटेड है और एक
पाकिस्तान के रिलेटेड हैं। पाकिस्तान को इंडिया बार बार ये कहता है जी कि आप टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, टेरर सपोर्ट करते हैं, FATF में सारी बात जो करते हैं वो गो के पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होता है ऑब्वियसली कि हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, हम तो इसके अफेक्ट ही हैं। तो इंडिया जो है वो इस चीज़ को समझता है कि भाई पाकिस्तान जो है उसको अगर इस तरह किया जाए, प्रेशराइज किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजीद एक हमें मौका आया है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगस्त वो महीना है जब इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो 5 अगस्त याद हो अगर आपको 2019 जब 370 और 35A रिवोक किया और सारा कश्मीर का जो स्टेटस बदल गया, यूनियन टेरिटरी बन गई और वो सारा मामला आपको पता है, वो एक हिस्ट्री है। अब ये कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, अब पाकिस्तान ने मनाना है जनाब, यहाँ पे होगा एक उसकी डिस्कशन होगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, मीडिया पे बात होगी कश्मीर के हवाले से, लेकिन इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास लिवरेज है UN सिक्योरिटी काउंसिल की। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं जो उन्होंने ये कहा जनाब कि इंडिया जो है वो ये कर सकता है कि वो उसको जो ग्लोबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनकी केयर करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो कोई माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है जो कि अल्फ़ाबेटिकली रिवॉल्व करती है, एंड देन आपके पास एक मौका आया है और आप परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि इंडिया के नॉन परमानेंट मेंबर बनने में सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान ने भी वोट दिया था। ये इसलिए नहीं कि कोई पाकिस्तान को इंडिया से मोहब्बत है। जब पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बना था, मुझे याद है 2013 के टाइम में, 11-12 के टाइम में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान को वोट दिया था। तो ये एक चलता है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान और इंडियन की जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं या जो UN में जो लोग हैं उनकी बड़ी ये दूरअंदेशी है कि वो समझते हैं कि हमें बजाय इसके लड़ते रहें और झगड़ते रहें, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम एक कंसेंसस पैदा कर लें अपने साथ और उस कंसेंसस में फिर हम ये बात करें जनाब के हमें तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आके जो 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन होने वाली है। और वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि जनाब इंडिया जब बात करेगा सिक्योरिटी के हवाले, टेररिज्म के हवाले से, इंडिया बात करेगा जनाब के ये पाकिस्तान जो है ये तो दहशतगर्दी फाइनेंस कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जी इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी फाइनेंस कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है और TTP और बहुत सारे लोगों को जो है वो पैसा देता है ताकि यहाँ पे लॉलेस और एनरस क्रिएट हो। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास मिला है, तो इंडिया इसमें तो ऑब्वियसली कोई माफ़ी नहीं देगा। और अब जब भी वो कहते हैं जो रियल पॉलिटिक्स होती है, जो रियल पॉलिटिक्स है उसमें आप कोई दोस्त नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, आपके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडियन इंटरेस्ट इस वक्त ये है ऑब्वियसली टू गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान। और जो ग्लोबल कम्युनिटी में एक नैरेटिव बना है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग तो लड़ी, लेकिन इवन देन दुनिया पाकिस्तान पे क्वेश्चन मार्क डालती है और इसका जवाब बहुत हद तक जो है वो हमने दे भी दिया है, लेकिन फिर भी हमारी जान नहीं छूट रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, शायद हमें वो बहस करनी चाहिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत पावरफुल हलके हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उस तरह सिंक हो के चीज़ों को नहीं करते जिस तरह करना चाहिए।